मदारिस के रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली जल्द गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है ये मामला फामो तफहीम से हल कर लिया गया है। बिल 20 अक्टूबर को सेनेट और 21 अक्टूबर को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था। मदारिस एक्ट नोटिफिकेशन जारी होने पर JUI का खैर मकदम, कौम को मुबारकबाद पेश। तर्जुमान का कहना है JUI दीनी मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा किरदार अदा करती रहेगी। मदारिस दीन इस्लाम के किले और पाकिस्तान के नज़रियाती जोग्राफिया के मुहाफ़िज़ हैं। मदारिस के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। मदारिस की खुद मुख्तारी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में करप्शन के फरोग के सिवा कुछ नहीं किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल हल करने पर किसी की तवज्जो नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत को 11 साल हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 152 अरब रुपए के मालियाती खसारे का सामना। मजमूई खसारा 725 अरब रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी खजाने से अरबों रुपए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के लिए दिया जाता है। पहले पंजाब में बुजदार के जरिए बदला लिया गया, अब KP में अली अमीन गंडापुर के जरिए बदला लिया जा रहा है। सूबाई हुकूमत सूबे के आवाम से किस बात का बदला ले रही है? बातें और लश्कर कशी करने से आवाम का पेट नहीं भरता। हमें नसीहतें करने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। मुज़ाकरात हमारी कमजोरी नहीं, मुल्क को बहरान से निकालने की संजीदा कोशिश है। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत की सफ़ों में मौजूद जहनी मरीज मुज़ाकरात को सबूताज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। यह ना सिर्फ फसाद और इंतशार को ही अपनी सियासी बका का ज़ामिन समझते हैं। वज़ीर आज़म मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा हैं तो अपनी काबीना के मस्खरों को लगाम दे। जमहूरियत के मिसाक पर दस्तखत करने के दावेदारों ने जमहूरियत का जनाजा कंधों पर उठा रखा है। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा, हुकूमत खुलकर बताए मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। ख्वाजा आसिफ और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयानात समझ से बालातर हैं। लगता है दोनों की अकल छिन गई। हुकूमत मुज़ाकरात के हवाले से विकेट के दोनों तरफ ना खेले। PTI मुज़ाकरात के लिए मुल्क की मफाद में कर रही है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक नून का कहना है, अवामी मसाइल का हल डायलॉग में ही है। गुफ्तगू शुरू होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। बातचीत का शुरू होना खुशाइंद है। 9 मई या किसी साजिश के तहत मुजरिमाना अमल का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। कोई साबित कर दे कि सियासी केस हैं तो उस पर बात हो सकती है। शवाहिद सामने आ गए हैं, फर्द जुर्म होगी, अब सजाएं भी हो रही हैं। आप मुल्क के खिलाफ बातें करोगे तो कोई तो आपसे पूछेगा। वज़ीर आला पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा। मुआशी खुद मुख्तारी के लिए 12 असला की 11,000 दही खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का रिकॉर्ड पैकेज। दही खवातीन को पालने और रोजगार कमाने के लिए गाय और भैंसें मुफ्त मिलेंगी। कार्ड से 80,000 मवेशी पाल फार्मर्स 27,000 रुपए फी जानवर बिला सूद कर्ज ले सकेंगे। पंजाब भर में मवेशी पाल फार्मर्स रजिस्टर्ड डीलर से 2,70,000 तक फंड, मिनरल मिक्सचर और साइलेज खरीद सकेंगे। मरीम नवाज कहती हैं, तरक्की का सफर शुरू है, सब शरीक होंगे। देहात में रहने वाले खवातीन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पंजाब के लाइव स्टॉक फार्मर का भी पूरा साथ देंगे। हुकूमत अवाम के मसाइल हल करे। मुआशी दादोशुमार अच्छे हैं तो किसान क्यों परेशान है? पीपल्स पार्टी की नून लीग की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। PP रहनुमा शाजिया मरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मसाइल बढ़ेंगे तो अवाम हुकूमत से पूछेंगे। PP वाहिद जमात है जो हमेशा जमहूरियत के हसूल और आमरीत के खिलाफ खड़ी रही। आज पाकिस्तानी अवाम सियासी इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग अमन, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी का खात्मा चाहते हैं। एक नाअहल हुकूमत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था। अब जरूरत है कि मुल्क में अवाम के मसाइल को दूर किया जाए। आज मुल्क में इंटरनेट की स्पीड बहुत कम हो चुकी, लेकिन हुकूमत मानने को तैयार नहीं। बैरून मुल्क मुकीम
पाकिस्तानियों ने सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 31% ज्यादा रकम भेजी। वो संभलती हुई मैशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। पाकिस्तानी झूठ, फरेब और फ्रॉडियों के झांसे में आने वाले नहीं। मरियम औरंगजेब का बयान, कहा मार दो, जला दो, गाली गलोच, गुंडागर्दी, झूठ, फ्रॉड, सिविल नाफरमानी की कॉल से आवाम का पेट नहीं भरता। 9 मई के मुजरिमों से मुल्क की तरक्की, संभलती हुई मैशत, आवाम की खुशहाली हजम नहीं हो रही। ये मुल्क को तबाह बर्बाद करके चले गए। 9 मई के मुजरिम मुल्क को लूटने वाले बहरूपिये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हुकूमती इक़दामात से मैशत दुरुस्त समत गामजन है। तरसीलाती ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। हनीफ अब्बासी कहते हैं बरामदात में तेजी से इजाफा हो रहा है। IT बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए PTI को बैरूनी फंडिंग होती है। मुल्क खैरात से नहीं, टैक्सेस से चलते हैं। जो टैक्स नहीं दे रहे उनको टैक्स देना पड़ेगा। कोशिश है टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ ना पड़े। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कमालिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो इदारे खसारे में हैं उन्हें बंद होना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देना चाहिए। टैक्सेशन, एनर्जी और सरकारी इदारों में इस्लाहात की तरफ जा रहे हैं। मसाइल ज्यादा हैं, हमारे पास जादू की छड़ी नहीं कि सब एकदम ठीक हो जाएं। महंगाई कम हुई, अफराते ज़र 5% पर पहुंच गया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी इजाफा हुआ। शरह सूद कम होगी तो हम बेहतरी की जानिब जाएंगे। मौशी अहदाफ हमें इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। कोशिश है शरह सूद को सिंगल डिजिट पर ले आएं। हमने GDP 13.5% पर लाना है। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं मगर मुल्क की खातिर इकट्ठा होना पड़ेगा। चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर सब इकट्ठे हो जाएं। मुल्क है तो हम हैं। लोग बजट के दिनों में इस्लामाबाद में आकर बैठ जाते हैं। हम इस्लामाबाद में दरबार लगाकर नहीं बैठेंगे। ताजरों से तजावीज़ लेने के लिए खुद उनके पास आ रहा हूँ। मुआहिदा 14 निकात पर मुश्तमिल। बंकर्स को 1 माह के अंदर खत्म। सड़कों और शाहराहों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। भारी असलहा को जमा किया जाएगा। मुआहिदे की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। मुआहिदे के मुताबिक मकामी अमन कमेटी किसी भी तनाज़े की सूरत में उसे हल करेगी। नाकामी की सूरत में जिले कमेटी मामले का हल निकालेगी। तनाज़े के हल के लिए ग्रैंड जिरगा, हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुदाखलत करेंगे। किसी भी वाक़े की सूरत में करीबी गाँव के लोग जिम्मेदार होंगे। अराजी तनाज़ात को अराजी कमीशन और कबायली कानून के तहत हल किया जाएगा। नफरत अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई भी कबीला पनाह नहीं देगा। मुआहिदे पर ग्रैंड जिरगा ने मजीद 2 दिन का वक्त मांग लिया, जो फरीकैन से मुशावरत के बाद मंगल को अपने फैसले से आगाह करेगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है पूरा मामले पर फरीकैन के दरमियान मुआहिदे पर इत्तेफाक राय हो गया। सिर्फ चंद निकात पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्फा मांगा। अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं ईमान नवाज। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहेगा।